22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। मुस्कान एक कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। रात में वहाँ पे अकेले सोई है। मेरठ में हुई सौरभ राजपूत की हत्या को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जब गिरफ्तार किया और उनसे जब पूछताछ की तो लगातार बड़े खुलासे होने शुरू हो गए। ऐसे में अब मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बता दिया कि बहुत पहले से वो सौरभ के मर्डर की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने 2 नए चाकू भी खरीदे थे और एंजाइटी की दवा कैसे खरीदी, सौरभ को बेहोश करने के लिए। एक एक बड़े खुलासे हैरान कर देंगे। मैसेज में वो ऐसे दिखाते थे कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज़ होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज़्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज़ थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज़्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा सौरभ। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को, ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने इसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था, जिसका कहना है इसका मुस्कान का बता रही थी। अब एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। तो पुलिस का दावा है कि मुस्कान इस कांड को नवंबर में ही अंजाम देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर से सौरभ के आने का इंतजार कर रही थी। आगे पुलिस का खुलासा और दहलाने वाला है कि कैसे इस खौफनाक घटना को अंजाम देने की रात गुजरी, सौरभ के शव को कैसे ठिकाने लगाने का खौफनाक कारनामा रहा। घर चला जाता था, वहां से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहां से लेके आया कोफ्ता में, जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया है वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। मुस्कान एक कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है उसने जो ये इसकी गर्दन, मतलब वो था धड़, ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई।
घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहाँ पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से, शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं, घंटाघर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके नेक्स्ट डे रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे, इसने शॉपिंग की, घंटाघर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं ये लोग, बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर, ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद ये साहिल ने बताया ये। तो उसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थे, इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ, ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उसने उस फ़ोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, केवल मैसेज से कर रही थी। आपको बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत हत्याकांड 18 मार्च को सामने आया, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था। हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर दिया। वो यही नहीं रुकी, उसने सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भर दिया और उसे ऊपर तक सील कर दिया, ताकि किसी को भी उसकी काली करतूत का पता न चले। ड्रम को घर में ही छिपा दिया गया और दोनों घूमने चले गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च को सौरभ के भाई बबलू ने पुलिस को उसके भाई के लापता होने की खबर दी। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो ये दहलाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सौरभ राजपूत की हत्या 4 मार्च को ही कर दी गई थी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।